हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में कि क्या स्टडी मटेरियल मैंने फॉलो किया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, जो मैं डेली के बोलती हूँ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी है। आपको आरसी कहाँ से मिलेंगे, जो मैंने पढ़े थे वो बताऊंगी। नॉवेल्स के भी नाम आपको बताऊंगी, कौन से नॉवल आपको पढ़ने हैं, कौन सा मॉक टेस्ट मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने किस मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन की थी। आज हम उन कंप्लीट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पीडीएफ तब ओपन करके दिखाऊंगी कि आप कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एक लास्ट वीडियो थी जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने इंग्लिश में बताया कि 0 से लेकर 29 तक का सफ़र, मतलब मैंने क्या क्या किया, किस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की, मैंने कैसे पढ़ा, वो चीज़ें आपको वहाँ से पता लगी कि मैंने किस हिसाब से पढ़ा, क्या पढ़ा। अब आपको ये पता करना ज़रूरी है कि ये पीडीएफ्स वगैरह आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट पूछे कि कौन सा आरसी पढ़े, तो सबसे पहले अगर हम पीडीएफ की बात करें कि आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए, या फिर हम नॉवेल्स की बात करें कि आपने पूछा था कि मैम आपने कौन सा नॉवल पढ़ा था, तो हम नॉवल की बात करते हैं। नॉवेल्स आपको कौन से पढ़ने हैं। अगर आप देखिए न्यूज़पेपर की तरफ जाते हैं, द हिंदू इम्पोर्टेंट है बैंक एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट द हिंदू की तरफ जाते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हमें नहीं समझ आता, वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो मेरे साथ पर्सनली ये हुआ था कि मैं जैसे ही कोचिंग में जाते हैं वो लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते हैं, इतना डीमोटिवेशन फील होता है, नहीं हो पाता। तो मैं नहीं कह रही उस तरफ जाइए, आपको एक बार आसान चीज़ों की तरफ जाना है। हम जस्ट हल्की सी हैबिट बनाए पढ़ने की, हमारा कैसे हो सकता है, कैसे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, आपको उस हिसाब से चीज़ों को देखना है। द हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा है तो हम नॉर्मल रीडिंग कर सकते हैं, स्टोरी बेस्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वो तो हमें आते हैं ना। देखिए बिल्कुल जिसकी इंग्लिश वीक है उसके बारे में तो क्या बात कर सकते हैं, बट नॉर्मल जैसे कोई किंग वगैरह की इनकी स्टोरीज होती हैं, अगर वो आपको समझ आ रही हैं तो आपकी इंग्लिश इतनी लो नहीं है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टोरी बेस्ड आर्टिकल पढ़ने उस तरह के पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स बिल्कुल ईजी, आप सर्च करिए कि बिगनर्स के लिए नॉवल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी कुछ हद तक ठीक थी इंग्लिश, तो मैंने क्या किया, जो नॉवल पढ़े मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नॉवल से क्या होता है कि आपको काफ़ी सारा इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है, मतलब आसान से आपके वर्ड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक आधी वोकेबलरी आपकी मुश्किल आएगी, आप क्या करें उसका मीनिंग देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि वोवल इतना कंप्लीट आपके पास पूरा बंडल होता है, एक बुक होती है, तो उसको पढ़ते हैं और आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नॉवल चूज़ करिएगा, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा नॉवल अच्छा लगता है, आप वो नॉवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल नॉवल बता रही हूँ कि आप स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं, या आपको इसकी भी लैंग्वेज मुश्किल लगे तो आप सर्च करिए गूगल पे, बिल्कुल आसान नॉवल आपको मिल जाएंगे। अब हम अगर हम नॉवेल्स की बात करें तो देखिए ये हैं 5 नॉवल। मेक टाइम, डीप वर्क, डू इट नाउ, कांट हर्ट मी, एटॉमिक हैबिट्स एंड 5 सेकंड रूल। ठीक है, ये आपके पास 6 नॉवेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे, इनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। जस्ट आपको लिखना है मेक टाइम नॉवल, आपको पूरा नॉवल खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो पीडीएफ से पढ़ लीजिए, वरना पूरा बुक टाइप का नॉवल होता है, आप अगर उससे पढ़ेंगे तो आंखें भी ख़राब हो सकती है। इतना आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप बुक ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नॉवेल्स तो मेरे ये थे, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे नॉवल पढ़े हैं, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट आने लग जाता था उसमें। एक स्टूडेंट का ये बोलना था कि जिस हिसाब से आप देखिए, मेरा ये मानना था कि अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में जनरेट हो गया ना, तो मैं एक नॉवल को कम से कम 1.5 या 2 दिन में उसको कंप्लीट कर देती थी। तो एक स्टूडेंट का लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट आया कि फिर तो क्या सारा दिन इंग्लिश पढ़ते रहें, ऐसे थोड़ी होता है, आप मत पढ़िए सारा दिन इंग्लिश। किसने आपको बोला आपको सारा दिन पढ़ना है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे 2 से ढाई महीने के अंदर मेरा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेरा प्री क्लियर हो गया था। ठीक है, एंड आईबीपीएस क्लर्क। उसमें क्या हुआ, लास्ट में इंग्लिश इतनी आ गई थी कि 6-7 नंबर का कराई थी स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें तो इतने नंबर मेरे इस हिसाब से आ गए थे। अगर हम अब बात करें कि आरआरबी पीओ, जैसे मैथ एंड रीजनिंग की मैंने फुल प्रैक्टिस की। स्टार्टिंग में मेरे को मैथ एंड रीजनिंग ही अच्छा लगता था, इंग्लिश नहीं लगता था मेरे को अच्छा, क्योंकि इसमें नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसकी इतनी फुल प्रैक्टिस की है, बाद में मेरा जब मेंस क्लियर नहीं हुआ 2021 के अंदर, तो मुझे ऐसे लगा कि तेरे पास पूरा साल है कंप्लीट करने के लिए। मैथ एंड रीजनिंग तो अच्छी हो चुकी है, उसकी भी मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे लगा कि अगर तू प्री ही नहीं क्लियर कर पाएगी जिसमें इंग्लिश आती है, तो तू मेंस कैसे क्लियर करेगी। तो मैंने इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस किया। देखिए आप सितंबर से लेके, और नेक्स्ट पेपर कब होते हैं आपके, सितंबर में ही होते हैं, जिसमें इंग्लिश इंक्लूड होती है, आईबीपीएस मान लीजिए या एसबीआई मान लीजिए। तो मेरे पास कम से कम इतना टाइम था, तो मेरे पास फुल टाइम था, मतलब मेरे को ऐसे था कि मुझे 1 साल मिला हुआ है, मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट ईयर के पेपर 2022 के मुझे सारे क्लियर करने हैं, तो इसीलिए मेरे पास टाइम था। तो और क्या था मेरे पास करने के लिए, तो मेरे को मैथ एंड रीजनिंग मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी,
2-2 घंटा मैथ एंड रीजनिंग को देती थी, बाकी फुल टाइम मैंने इंग्लिश को दिया। जब तक मेरी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव नहीं हुई, मैं ना जीए की तरफ गई ना फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। मुझे सिर्फ एक बार प्री लेवल की इंग्लिश इतनी अच्छी करनी थी, फिर मैं मेंस पे जंप करूँगी। तो हाँ, मैं पूरा दिन पढ़ती थी इंग्लिश। अगर आपको ऐसे लगे कि ऐसे तो पूरा दिन पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत पढ़िए। लेकिन मेरा ये होता है कि जो मेरा वीक टॉपिक है, अगर मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है मेरे वीक टॉपिक को, तो मैं उसको पूरा दिन दे सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको पूरा दिया, ठीक है। इसलिए मैंने पढ़ा पूरा दिन इंग्लिश। नॉवल मान लीजिए मैं कह रही हूँ 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, इट मीन्स मैंने दिन रात पढ़ा है उसको और मेरा उसमें इंटरेस्ट हुआ तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अगर ये नॉवेल्स आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं तो आप कुछ इजी नॉवल लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल पे एंड आप वो नॉवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नॉवेल्स हमारा हो गया, उसके बाद आपको रीडिंग कहाँ से करनी है। रीडिंग की बात करें तो मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए हम रूल्स मुझे इतने ज़्यादा मतलब इंग्लिश के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का ये है कि सिर्फ रीडिंग करने से आपके इंग्लिश में नंबर नहीं आ सकते, आपको रूल्स भी पढ़ने ज़रूरी है। मैंने सिर्फ निमिषा बंसल मैम के 120 रूल पढ़े थे। जब हमने कोचिंग ली तो उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया था, लेकिन वो देखिए मैंने उसके नोट्स तो बनाए हैं क्योंकि डेली क्लास में बनवाते थे, लेकिन मुझे उसको 0% का भी मुझे उससे बेनिफिट नहीं मिला। अगर देखिए आप रूल्स, एक स्टूडेंट का ये है कि सिर्फ रीडिंग से आप नहीं बन सकते। एक का कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि रीडिंग से आप सिर्फ रीडिंग से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ रूल से भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छी होगी। अगर आप एक चीज़ एज्यूम करके देखिए, मान लीजिए हिंदी है, आपको हिंदी की जो ग्रामर है वो आती है स्टूडेंट्स को, हिंदी की ग्रामर नहीं आती, फिर भी आप देखिए पूरा पैराग्राफ हो, उसमें से आप क्वेश्चन छाड़ सकते हैं। आपको कोई बीच में एरर डिटेक्शन है कि जैसे लिखा हो वो इस काम को करती है, आ रहा हो, करता हो, तो हमने क्या किया कि इतनी बार हमारे सामने हिंदी आई, हमने हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़े या फिर हिंदी की बुक्स पढ़ी या कुछ भी है हम बोलने में यूज़ करते हैं, तो हम उसके एरर छाट सकते हैं। हम उसका पैराग्राफ भी आरसी भी सोल्व कर सकते हैं हिंदी का। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर थोड़ी ना आती है। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ स्टक की कि मुझे ग्रामर से नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि 2-3 महीना मैंने ग्रामर को देख लिया, जैसे वो कोचिंग में पढ़ा रहे थे, मुझे 0% की भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि जस्ट पूरा जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके अंदर, तो मुझे आरसी पढ़ना है। आरसी पढ़ना है तो मैंने आरसी डाउनलोड करने शुरू कर दिए गूगल से, मैं आरसी पढ़ने लगी। देन फिर मैं मॉक टेस्ट की तरफ गई, उसमें से आरसी करने लगी। मान लिया एरर डिटेक्शन, एक मॉक टेस्ट के अंदर 5 नंबर के एरर डिटेक्शन आते हैं, तो उसमें नीचे सोल्यूशन भी दिया होता है पूरा, तो उस सोल्यूशन को देखा कि यहाँ पे ए आना चाहिए था, यहाँ एन आना चाहिए था, तो वो चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और 5 चीज़ें आई, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ें पूरी क्लियर होती गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लगा कि जो भी मॉक टेस्ट के अंदर दे रखा है, इट मीन्स एग्जाम का लेवल आपका वैसा ही आता है, आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं तो रूल्स को प्रेफर नहीं करी, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही फॉलो करो, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया है, ठीक है। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किस बारे में। नॉवल हो चुका है, अब आरसी कहाँ से करना है। मैंने आपको बोला कि आरसी की प्रैक्टिस की, वो किया मैंने अड्डा की साइड से। अब अड्डा का मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा पीडीएफ है। एक सेकंड देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप सर्च करेंगे बैंकिंग के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो देखिए ये गूगल पे सर्च किया हुआ है, ठीक है, आरसी फॉर बैंकिंग अड्डा के द्वारा। तो देखिए जो आपका ये फर्स्ट दे रखा है ना, ये फर्स्ट चीज़ है इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर बैंकिंग एग्जाम। आपको इसको ओपन करना है। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो देखिए रीडिंग का आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे दे रखा है इन्होंने बैंक एग्जाम के लिए क्या रीडिंग होती है, ये चीज़ें दे रखी है। आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो देखिए आपको ये दे रखे हैं आरसी। आरसी क्या करते हैं, ये डेली कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके 240 फिक्स है जो इनकी साइट के ऊपर है, 240 तक है, देखिए 1 से लेके कंप्लीट। अगर आपको कहीं से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिल रही है तो आरसी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे लेवल के आपको कंटेंट मिल जाएंगे, 240 आपको आरसी मिल जाएंगे। अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो देखिए ये इंग्लिश के क्विज है, एक सेकेंड, ये आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इसमें ऐड हो जाता है। आप यहाँ से क्विज लगा सकते हैं, तो डेली बढ़िया तरह से कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, आप आराम से कोई भी ओपन करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पूरा दे रखा है आपको इंग्लिश के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स के आपके आते हैं, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आप ये सारे क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने पीडीएफ देख लिया तो आपको पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप पीडीएफ देख लीजिए डेली बेसिस पे। अदरवाइज आपको अड्डा के नहीं पढ़ने, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर्च करिए फॉर बैंकिंग एग्जाम, जो भी आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं या पहले के मिले हों आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए
आरसी हो गया, हमारे पीडीएफ्स हो गए, नॉवल। अब मॉक टेस्ट कौन सा प्रेफर करते हैं? मॉक टेस्ट अगर मैं बताऊं, मॉक टेस्ट से पहले आपको एक और मैं पीडीएफ के बारे में बात करना चाह रही हूँ, गाइडली का पीडीएफ बंडल। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि गाइडली के पीडीएफ बंडल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो वो वाला पीडीएफ आपको पढ़ना है जो 1 to 50 डेज़ का टारगेट आता है ना। जैसे देखिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं कौन सा, एसबीआई पीओ का आप पढ़ सकते हैं, एसबीआई क्लर्क का पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है, आईबीपीएस पीओ का पढ़ सकते हैं ना, आईबीपीएस क्लर्क का पढ़ सकते हैं। 50 डेज़ की आपको देखिए, अगर आप प्री के देखिए तो कम से कम आपको 200 डेज़ का टारगेट मिल जाएगा। वो 200 डेज़ कंप्लीट कर ले, इनफ है, इतनी चीज़ें इनफ है। अब मैं आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल ओपन करके दिखाती हूँ कैसे पढ़ना है आपको। अगर तो आप एसबीआई पीओ का गाइडली पीडीएफ बंडल देखते हैं, देखिए एसबीआई पीओ 2021 डे 1 की बात है। एसबीआई पीओ को आपको थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, देखिए इसमें इस तरह की चीज़ें दे रखी हैं। एसबीआई पीओ पे तब जाना जब आप आईबीपीएस पीओ सॉरी आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क का आप कंप्लीट कर लें 100 डेज़ का टारगेट, फिर आप कर सकते हैं। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन हैं, देन उनका सॉल्यूशन दे रखा है। ये आपका पूरा 1 to 50 डेज़ तक का टारगेट है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सब चीज़ों का। ये किस चीज़ का है? ये आपका है एसबीआई पीओ 2021 का, बिकॉज मैंने 2021 से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। अब ये आप नेक्स्ट पीडीएफ देखिए, जैसे एसबीआई क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए ये पीडीएफ बंडल है। ये दोनों का मिक्स दे रखा है, आरबीआई असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क के लिए। इसमें देखिए आपको क्लर्क लेवल का अगर स्टार्टिंग में करेंगे तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन होगी। जैसे ये पहले रीजनिंग का दे रखा है, हम डायरेक्ट इंग्लिश पे चलते हैं। ये रीजनिंग के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, देन फिर ये किसका आ गया, एसबीआई क्लर्क रीजनिंग ही दे रखी है। ये देखिए आपका जैसे डे 1 खुल गया है एसबीआई क्लर्क एंड हम बात करें एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट 2022 की, तो देखिए आपको इंग्लिश का काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, बट इजी लेवल के मिलेंगे क्योंकि क्लर्क के है ना, तो आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। आप नॉर्मल इसको पढ़ के देखिए एंड देन फिर ये क्वेश्चन छाट के देखिए किस तरह से सोल्व होता है। देखिए जो चीज़ एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी ना, आप डायरेक्ट उसी की प्रिपरेशन शुरू कीजिए। आप मतलब पढ़िए रूल्स की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ट्रस्ट में। एक बार आप इसको फॉलो करके देखिए, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आपने रूल्स तो काफ़ी दिन पढ़ के देख लिए होंगे, एक ये नया मेथड है, इसको भी फॉलो करके देख लीजिए। अगर मुझे बेनिफिट हुआ तो आपको भी होगा बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो आपको पूरा अवेलेबल है, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए अगर आप क्लर्क की बात करें तो आरबीआई क्लर्क का आपको मिल जाएगा, एसबीआई क्लर्क का मिल जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का मिल जाएगा। तो कितना है, 1 to 50 डेज़ तक का गाइडली आपको अलग अलग प्रोवाइड करेगा। अगर आप सेम भी होंगे, कुछ पीडीएफ कुछ डिफरेंट होंगे, तो लगभग 150 दिन का तो आपको क्लर्क का मिल जाएगा। आप जस्ट सोल्व करने वाले होने चाहिए कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नॉवल से पढ़ लिया, मतलब जितनी हो सके आप रीडिंग करिए एंड मॉक टेस्ट सोल्व करिए। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए। अगर रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, निमिषा बंसल मैन के 120 रूल्स हैं, आपकी लगभग ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वो ना जो बेसिक से लेके और जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, जिन जिन की आपको ज़रूरत होती है, बैंक एग्जाम में इतने मुश्किल एरर डिटेक्शन नहीं आते, आप वहाँ से भी सोल्व कर लेंगे। अदरवाइज रीडिंग से भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा देना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कम से कम आपको 100 से 200 मॉक टेस्ट देने चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले कम से कम 100 से 200 मॉक टेस्ट आपको क्या करना है। इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करनी है तो कम से कम आपको इंग्लिश के देने चाहिए। तो किसी स्टूडेंट का ये डाउट था कि जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने तो मॉक टेस्ट मिलेंगे ही नहीं। गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लीजिए, 150 दिन का तो आपको यहीं से टारगेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि 100 से 200 तो ज़्यादा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने इससे भी ज़्यादा सोल्व किया, बिकॉज मेरे पास पूरा 1 ईयर का टाइम था। अगर हर रोज़ इंसान 2-2 मॉक टेस्ट भी सोल्व करे तो भी इससे ज़्यादा सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो 100-200 कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप बिल्कुल आपको ऐसे लगे कि महीना ही रह गया प्रिपरेशन का एग्ज़ाम का, तो 100-150 देखिए ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। लेकिन मेरे पास तो फुल टाइम था, क्योंकि मेरी 2021 में जैसे मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी, मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, तो मेरे पास पूरा टाइम था 2022 में प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक आपको कैसे प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट बुक के आपको मॉक टेस्ट पता है कितने रुपए के मिल जाएंगे, 300 से 400 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कंप्लीट। अब इसमें हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग है। एसबीआई क्लर्क के लिए अलग है, एसबीआई पीओ के लिए अलग है, आईबीपीएस पीओ के लिए आईबीपीएस क्लर्क, उसके बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आपका आरबीआई असिस्टेंट। सब में देखिए 30 तो आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे,
10 आपको सेक्शनल मॉक मिलेंगे अलग अलग, इंग्लिश के 10 अलग, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग। उसके अलावा मेंस की बात करें तो मेंस में कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो देखिए हर एग्ज़ाम का आपको 30 मिल रहा है, तो कम से कम अगर हम ये 7 एग्ज़ाम कंसिडर करके चलें तो 210 मॉक टेस्ट तो आपको फुल लेवल के मिल जाएंगे, 10 सेक्शनल रह गए अलग। तो कंटेंट आपके पास बहुत है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब देखिए कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है इंग्लिश को, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़े हैं ना, आप सोचे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जो टॉपिक मेरा वीक होता था मुझे उसके ऊपर फुल डे इन्वेस्ट करना होता था कि अगर मेरी बाकी चीज़ें ठीक हैं तो एक बार मैं बाकी चीज़ों को साइड में रख सकती हूँ, उनका टाइम 2-2 घंटे का दे सकती हूँ, बाकी जो मेरा फुल टाइम है मैं इंग्लिश को दे सकती हूँ। एक बार इंग्लिश अच्छी हो गई तो बाकी और चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है, फिर हम जीए पे जा सकते हैं, फिर हम मेंस लेवल के कंटेंट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ों को साथ में लेके लटकते रहें एंड आपकी ये भी अच्छी नहीं हो। एक बार उस चीज़ के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा अगर उसको आपको एवरेज लेवल का अच्छा लेके आना। अगर ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं है तो आपको इसके ऊपर कम से कम 6 से 7 घंटे लगाने चाहिए, जिससे ये अगर अच्छी नहीं बन सकती तो कम से कम एवरेज लेवल की हो जाए। तो ये मेरे सारे मटेरियल्स जो मैंने फॉलो किए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लास्ट वीडियो भी देख लीजिए, उसके अंदर बताया क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं एंड ये आपको पूरा कॉन्टेंट वगैरह PDF दिखाने के लिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।